बच्चे हैं वह प्रश्न 1.2 के हमने शायद 3 प्रश्न कर लिए थे, उससे आगे एक चौथा प्रश्न करेंगे अभी। तो आप लोग अपनी नोटबुक निकालें और उसमें लिखें, और जब मैं समझा रहा हूँ तो आप समझने की कोशिश भी करें, और कोई समस्या हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट लिख के भेज सकते हैं। ओके बेटा, चलो शुरू करें। तो अपनी ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर रहे हैं, और 1 मिनट, हाँ 1 मिनट, चलो शुरू करें। तो चौथा क्वेश्चन शुरू करते हैं। चौथा क्वेश्चन, 1 मिनट, हाँ। तो चलिए चौथा क्वेश्चन लिखते हैं। कीर्ति बुक स्टोर से कीर्ति बुक स्टोर ने जून के प्रथम सप्ताह में रुपये 2,85,000 रुपये की पुस्तकें बेची इसी माह के दूसरे सप्ताह में रुपये 2 मूल्य की पुस्तकें बेची। ओके, अब दोनों सप्ताहों में कुल मिलाकर कितनी बिक्री हुई, और किस सप्ताह में अधिक बिक्री हुई और कितनी ये क्वेश्चन है आपका। आंसर लिखेंगे इसका। क्या कह रहा है ये? कीर्ति बुक स्टोर नाम की एक दुकान है किताबों की। तो उसने पहला सप्ताह जो था, पहले सप्ताह में यानी पहले 7 दिनों में 2,85,891 रुपये की पुस्तकें बेची, और फिर दूसरे सप्ताह में उसने 4,768,000 रुपये की पुस्तकें बेची। तो दोनों सप्ताहों में कुल मिलाकर कितनी बिक्री हुई, दोनों का मिलाकर कुल कितनी बिक्री हुई, और किस सप्ताह में अधिक हुई, दूसरे सप्ताह में, और कितनी हुई। तो इसमें इसको घटा देंगे। तो सबसे पहले पता करते हैं पहले सप्ताह में कुल बिक्री। पहले सप्ताह में कितनी बिक्री हुई थी? पहले सप्ताह में इसने 2,85,000 और 891 रुपये की पुस्तकें बेची। फिर दूसरे सप्ताह में बिक्री हुई, दूसरे सप्ताह में उसने 4,768 रुपये की पुस्तकें बेची। दोनों सप्ताहों का कुल निकालना है पहले। तो दोनों सप्ताहों का
या दोनों सप्ताहों की कुल बिक्री, कुल कितनी आ जाएगी, दोनों को जोड़ेंगे कुल। मैंने आपको पूछा था, यहाँ देखो ये देखा है कि दोनों सप्ताहों में कुल आ गया, मतलब जोड़ करनी है। तो 8 और 1 9, 9 6 15 और एक हासिल का, सॉरी हासिल का नहीं है, 9 और 6 15 का 5 हासिल लगी 1, 8 और 7 15 1 16 6 का हासिल लगी 1, 5 और 1 6, 8 के 8 और 2 4 और 2 6, ये हो गए 6,86,000 रुपये की उसने पुस्तकें 2 सप्ताह में कुल मिलाकर बेची। ओके, और किस सप्ताह में ज़्यादा बिक्री हुई, दूसरे सप्ताह में कितनी हुई, 4 लाख रुपए की। तो दूसरे सप्ताह में ज़्यादा हुई ना, ये देखो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 2,85,891 रुपये की किताबें बेची है। और दूसरे सप्ताह में 4,768,000 रुपये की किताबें बेची है। तो दोनों सप्ताह की मिलाकर कितनी हो गई, 6,86,659 रुपये की बिक्री, यानी इतने रुपए की उसने किताबें बेची। और दोनों का मिलाकर हो गया ये। और किस में ज़्यादा हुई, दूसरे सप्ताह में 4 लाख ज़्यादा है ना, तो आप लिखेंगे दूसरे सप्ताह में अधिक बिक्री हुई। और क्या पूछा था, और कितनी अधिक हुई, दूसरे सप्ताह में अधिक बिक्री हुई तथा कितनी हुई। तो पहले सप्ताह में तो हुई इतनी और दूसरे में हुई इतनी, दोनों में ज़्यादा किसकी है, इसकी। तो इसमें से इसको घटा दो, उतनी ही इससे अधिक हुई हैं। तो पहले दूसरे सप्ताह में हुई 4,768,000 की, 891, इन दोनों में अधिक हुई इसकी दूसरे सप्ताह की, और कितनी अधिक हुई, इससे कितनी अधिक है, तो इसमें से ये घटा दो, उतनी इससे अधिक हो जाएगी। 8 में से गया 7, यहाँ 6, यहाँ से उधार लिया 16, 16 में से 9 के बचे 7, यहाँ रह गए 6, यहाँ से उधार लिया 1, 16, 16 में से 8 के बचे 8, यहाँ 9 में से 5 के बचे 4, यहाँ भी 4, सॉरी यहाँ 9 में से 8 के बचे 1, और 3 में से 2 के बचे 1। तो इतने रुपए हुई है। ठीक है, चलिए इसको नोट। बाहर चलो आप लोग इसको वीडियो को रोक लेना और फिर इसको नोट कर लेना आराम से कॉपी में। ठीक है, डरने वाली कोई बात नहीं, वीडियो को रोक लेना और फिर इसको प्रश्न को और उत्तर को उतार देना। ठीक है बेटा, इतना टाइम नहीं अपने पास कि हम ज़्यादा देर तक रुके। चलो इसके बाद का 5वां क्वेश्चन है। 5वां क्वेश्चन क्या है, अंकों 6, 2, 7, 4 और 3 में से प्रत्येक का एक बार प्रयोग करते हुए, प्रत्येक का एक बार प्रयोग करते हुए 5 अंकों की बनाई जा सकने वाली सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या का
अंतर ज्ञात कीजिए। अंतर ज्ञात कीजिए। आंसर में लिखेंगे, देखना बेटा क्या कह रहा है ये कह रहा है कि आपके पास 6, 2, 7, 4 और 3 है। इनसे आपको तो बनानी है एक सबसे बड़ी संख्या और एक बनानी है सबसे छोटी संख्या, और फिर दोनों का अंतर ज्ञात करना है। अंतर मानी मैंने आपको बताया था कि जब भी अंतर पूछे तो दोनों में की बाकी करनी है। ओके, तो देखना यहाँ पे ये अपने पास अंक क्या है, अंक क्या है वो पहले एक बार लिख देते हैं। अंक है अपने पास 6, 2, 7, 4 और 3। तो इससे बनानी है सबसे बड़ी संख्या। इन अंकों से इनसे ही बनानी है। ये 1, 2, 3, 4 और 5 अंक दे रखे हैं, इनसे आपको एक तो बड़ी संख्या बनानी है, सबसे बड़ी। इन अंकों से बनने वाली, इनसे सबसे बड़ी संख्या क्या बन सकती है, तो इनसे बनने वाली सबसे बड़ी संख्या, तो देखो मैंने आपको पहले भी बताया था, समझाया भी था कि जब भी कोई अंक आपको दे दिए 6, 2, 7, 4, 3 और इससे बड़ी संख्या बनानी है तो जिसमें सबसे बड़ा कौन है, 7। तो बड़ी संख्या बनाने के लिए सबसे बड़ा अंक सबसे पहले लेते हैं। इन सब में सबसे बड़ा कौन है, 7। फिर 7 से छोटा कौन है, जस्ट 6। फिर 6 से छोटा 4, फिर 4 से छोटा 3 और फिर 3 से छोटा सबसे छोटा लास्ट क्या हो गया, 2। तो एक बार ही इनको एक बार ही लिखना है, ऐसे नहीं कि आप वापस 7 लिखो और 6 लिखो, ऐसे नहीं। इनका एक बार ही प्रयोग करना है, एक बार लिख लिया बस। तो एक बार लिख के ही क्या कहा इसने, प्रत्येक का एक बार प्रयोग करना है। सिर्फ एक अंक का एक बार ही लिखना है इसको। 7 को अपन 2 बार नहीं लिख सकते, एक अंक को एक बार ही लिखना है। और सबसे बड़ी संख्या बनानी है तो बड़ी संख्या बनाने के लिए बड़ी जो संख्या है उसको सबसे पहले लिखते हैं। इन सब में सबसे बड़ा 7, फिर 7 से छोटा 6, 6 से छोटा 4, 4 छोटा 3 और 3 छोटा 2। ये बन गई इन अंकों से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या। अब इन सब से ही बनानी है सबसे छोटी संख्या। इन अंकों से सबसे छोटी संख्या बनानी है तो इन अंकों में सबसे छोटी संख्या कौन है, 2 को पहले लिखेंगे। फिर 2 से थोड़े से बड़े 3 से बड़े 4 से बड़े 6 और 6 से बड़े 7। तो ये बन गई सबसे छोटी संख्या। अब देखो अब क्या निकालना है, इन दोनों का अंतर। क्या निकालना है, अंतर। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या में अंतर कितने का है, अंतर निकालने के लिए क्या करेंगे, बाकी करेंगे। यहाँ 2 है, 2 में 7 नहीं जाते, यहाँ से उधार लिया, यहाँ हो गए 12, यहाँ हो गए 12 में से 7 के पीछे बचे 5। यहाँ से उधार लेते, यहाँ हो गए 2 में से 6 नहीं जाते, यहाँ से उधार लिया 12 में से 6 के पीछे बचे 6। यहाँ से उधार लिया, यहाँ हो गए 3 में से 4 नहीं जाते, यहाँ से उधार लिया 13 में से 4 के पीछे बचे 9। यहाँ से उधार लेते, यहाँ हो गए 5 में से 3 के पीछे बचे 2 और यहाँ 7 में से 2 के पीछे बचे 5। ये इन दोनों बड़ी और छोटी संख्या का अंतर है। यह आ गया अंतर। तो इन अंकों से पहले हमने बड़ी संख्या बनाने के लिए बड़ी संख्या को पहले लिखते हैं, छोटी संख्या बनाने के लिए छोटी संख्या को पहले लिखते हैं। तो ऐसे लिख के फिर दोनों का अंतर यानी बाकी कर ली, ये होगी बाकी। ओके, चलो नोट करो इसको, फिर हम आगे पढ़ाते हैं। नैना भी चलिए आप इसको नोट कर लेना आराम से, बाद में
चलो मैं इसको मिटा देता हूँ, आप इसको नोट कर लेना बराबर आराम से, बाद में वीडियो को रोक के कर लेना, ठीक है। ये आपके पास वीडियो हमेशा रहेगा, तो वीडियो को रोक के आप इसको कर सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन करवाते हैं। छठा क्वेश्चन है, एक मशीन औसतन एक दिन में में 2825 पेंच बनाती हैं, तो 2825 पेंच बनाती है, तो बताओ जनवरी 2006 में उस मशीन ने कितने पेंच बनाए। पेंच मानी पेचकस होते हैं ना अपने घर में, लोहे की वस्तुएं जो होती है ना, मशीन वगैरह, उनको खोलते हैं पेचकस से, पेच। तो पेच बनाने की एक मशीन है, देखें यहाँ पे एक मशीन है, वो एक दिन में बनाती है 2825 पेच बनाती है, पेचकस बनाती है। मशीन है पेचकस बनाने की, जो एक मशीन एक दिन में 2825 पेच बनाती हैं। तो बताओ जनवरी 2006 में उस मशीन ने कितने पेच बनाए। तो हम जानते हैं जब भी एक दिन का दे रखा हो ना, एक वस्तु का एक दिन का, ये एक ही वस्तु का मान दे रखा हो, जब एक वस्तु का या एक दिन एक जब मान दे रखा हो, एक वस्तु का, एक चीज़ कोई भी हो सकती है, एक दिन, एक वस्तु, एक सेब, एक पेन, जब भी एक वस्तु का मान दे रखा हो और ज़्यादा का पूछे, तो हमेशा याद रखना वहाँ पर गुणा होता है। क्या होता है? गुणा। तो पहले आप लिखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि एक मशीन एक दिन में पेच बनाती है। कितने पेच बनाती है? एक मशीन एक दिन में पेच बनाती है 2825। तो इसने कितना पूछा? जनवरी 2006 में। तो अब जनवरी में कितने दिन होते हैं? जनवरी होती है 31 की, तो जनवरी यानी 31 दिन। इसने पूरी जनवरी का पूछा है ना। जनवरी 2006 में उस मशीन ने कितने पेच बनाए? तो जनवरी यानी 31 दिन। 31 दिन में जो मशीन है वो कितने पेच बनाएगी? मशीन पेच बनाएगी, कितने बनाएगी? तो एक दिन में बनाती है 2825। तो जनवरी का महीना होता है, इसमें 31 दिन होते हैं। तो 31 दिन में कितने पेच बनाएगी? तो एक दिन का जब दे रखा हो और ज़्यादा का पूछे तो गुणा करना है। तो एक दिन बनाती है 2825, अपने को कितना पता करना है? 31 दिन का, यानी जनवरी में होते हैं 31 दिन। 31 से गुणा कर दो। चलो मैं यहाँ साइड में करता हूँ रफ कार्य। 2 8 2 25, 5 2 8 2 गुणा 3 पंजे 15 का 50 से लगी 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 8 3 24 का चौका से लगी 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 5 7 8 7 15 का 50 से लगी 1, 4 2 6 1 7, 87,575 पेंच। तो वह मशीन जो है वह जनवरी महीने में 87,575 पेंच बनाएगी। ओके, चलो नोट कर लो, फिर हम आगे करते हैं। इसको रफ कार्य को नहीं करना है, इसको मिटा देते हैं। ओके, करो, उतारो फटाफट।
चलो इसको कर लेना आप, वीडियो को रोक के। मैं 7वां क्वेश्चन करवा देता हूँ। 7वां क्वेश्चन, एक व्यापारी के पास, लिखना और देखना, एक व्यापारी के पास 78,592 रुपये थे। उसने क्या किया फिर? उसने 40 रेडियो का ऑर्डर दिया। उसने 40 रेडियो खरीदने का ऑर्डर दिया। उसने 40 रेडियो खरीदने का ऑर्डर दिया तथा प्रत्येक रेडियो का मूल्य 1200 रुपये है, तथा प्रत्येक रेडियो का मूल्य 1200 रुपये हैं। यथा इस खरीदारी के बाद यानी रेडियो खरीदने के बाद उसके पास कितने रुपए बचे? ओके बेटा, आंसर पहले हम क्या लिखेंगे कि व्यापारी के पास कितने रुपए हैं, तो लिखेंगे व्यापारी के पास कितने रुपए हैं? 78,592 रुपये। फिर उसने क्या किया? उसके पास 78,592 रुपये थे और फिर उसने 40 रेडियो का ऑर्डर दिया। एक रेडियो का कीमत कितनी है? एक रेडियो की कीमत है 1200 रुपये। एक रेडियो का मूल्य 1200 रुपये। तो उसने कितने ऑर्डर दिए? 40 रेडियो का। तो 40 रेडियो के कितने पैसे लगेंगे वो पता करेंगे पहले। तो 40 रेडियो का मूल्य बराबर, एक रेडियो का, मैंने कहा था जब भी एक का दे रखा हो और ज़्यादा का पूछे तो वहाँ पर गुणा करना है। एक रेडियो का मूल्य दे रखा है, 40 रेडियो का पूछ रहा है, तो क्या करेंगे? गुणा। तो 1200 गुणा 40, तो 1 0 40 वाला और 2 0 ये, टोटल हो गए 3 0, 1 2 और 3। देखो 2 0 ये और 1 0 ये। फिर 4 और 12 बचे, 12 को 4 से गुणा कर दो, 12 चौके 48, यह आ गया 48 रुपये। व्यापारी के पास 78,592 रुपये थे। फिर उसने 40 रेडियो खरीदे, तो एक रेडियो की कीमत है 1200 रुपये, तो 40 रेडियो का मूल्य कितना आ गया? 48,000 रुपये। तो अगर उसके पास 78,592 थे रुपये और उसने 48,000 के रेडियो मंगवा दिए, 48,000 उसने रेडियो के दे दिए, तो अब उसके पास कितने बचे आ जाए तो वहाँ पर बाकी होती हैं, ब से बचे, ब से बाकी, बचे, शेष, अंतर, तो वहाँ पर बाकी होती हैं। तो अपन क्या करेंगे? देखो व्यापारी के पास 78,592 रुपये थे, 40 रेडियो मंगवाए, उसके 48,000 रुपये चले गए। तो अब मैं बोलता हूँ कि मेरे पास 50 रुपये थे और उस 50 रुपये में से मैंने 20 रुपये का नाश्ता कर लिया, तो फिर मेरे पास कितने बचे? मेरे पास थे 50 रुपये, 20 रुपये का नाश्ता कर लिया, तो 20 में से 50 गए, सॉरी 50 में से 20 गए, पीछे कितने बचे? 30 रुपये। तो उसके पास कितने थे? इतने 78,592। 48,000 के रेडियो खरीद ले, पीछे कितने बचे? तो 48,000, इसमें से 48,000 घटा दो, वो पीछे बचे हैं। ठीक है ना? चलो तो इसको करते हैं, इसको मिटा दो बेटा। चलिए, ये अभी पूरा नहीं हुआ आंसर, अभी कह रहा है कितने बचे, अब बचे वो निकालने हैं। तो व्यापारी के पास थे 78,592, 48,000 के उसने रेडियो खरीद लिए, पीछे कितने बचे? तो मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया कि मेरे पास 50 रुपये हैं, 20 का मैंने नाश्ता कर लिया, नाश्ता, तो 50 में से 20 गए, पीछे कितने बचे मेरे पास? 30।
तो मेरे पास पहले कितने थे, उसमें से मैंने नाश्ता कितने किया वो घटा दूँ, तो पीछे जो बच्चे कितने 30 आ जाएंगे ना, आएंगे ना। चलो वैसे ही ये कह रहा है कि उस आदमी के व्यापारी के पास धन कितना था पहले, 78,000। व्यापारी के पास पहले था 78,592। उसमें से रेडियो या 40 रेडियो वाली दो, 40 रेडियो का मूल्य जो है, 40 रेडियो कितने पैसे लगे, 40 रेडियो के लगे 48,000 रुपये। तो उसके पास पहले 78,592 थे, 48 के उसने रेडियो खरीद लिए, तो पीछे कितने बचे, तो 78,592 में से रेडियो जो खरीदे उसको घटा दो, पीछे जो बचे वो आ जाएंगे। शेष कितना बचा, शेष धन आ जाएगा। तो पीछे कितना बचा, शेष बचा अपने 78,592 में से 48,000 के रेडियो खरीदने के बाद उसके पास में बचे 2, 9, 5, 8 में से 8 गया 0 और 7 में 4 गया 3, 30,592 रुपये उसके पास बचे। ओके बेटा, 2 का 2, 9 के 9, 5 के 5, 4 में से 8 गया 0 और 7 में 4 गया 3। ओके चलो इसको नोट कर लो। ये ये हो गया अपना 7वां कंप्लीट। ओके चलो चलिए नोट कीजिए फटाफट। चलिए फिर आज के लिए इतना ही। कल हम फिर से मिलेंगे और अपने 7 के बाद जो 4 प्रश्न बचे हैं इस प्रश्नावली के वो कंप्लीट करेंगे। ओके बेटा, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, अपना ध्यान रखें और काम करते रहें। पढ़ाई आप रेगुलर करें। अगर आपने बीच में पढ़ाई छोड़ दी या आप घर पे पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो फिर आपका दिमाग साफ हो जाएगा। तो आपको हमेशा पढ़ाई के टच में रहना है, रेगुलर पढ़ाई करनी है। ओके ठीक है बेटा, तो धन्यवाद, जय हिंद।